नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में सहकार एवं रोजगार उत्सव मेले का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर बड़ा आयोजन जयपुर में किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के पास वाटिका की दादिया गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलीमीटर आउटलेट का लोकार्पण किया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण। श्वेत क्रांति 2.0 PDCS और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार और रोजगार उत्सव समारोह को संबोधित किया। साथ ही पन्नाधाय भामाशाह समेत राजस्थान के कई विभूतियों को प्रणाम करते हुए संबोधन की शुरुआत की। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्नाधाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि। मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य भी लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
माननीय मोदी जी का कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। अगर इनका उत्थान होगा तो आज राजस्थान में सहकार और रोजगार उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर बड़ा आयोजन रखा गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर के पास वाटिका की दादिया में कार्यक्रम रहा, जहां पर अमित शाह ने पुलिस के लिए 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा मौजूद रहे। अमित शाह ने सहकारिता से जुड़े स्टॉल्स का अवलोकन किया, साथ ही पूर्व सांसदों से मुलाकात कर अभिवादन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान दादिया गांव में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव के मंच पर दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई। मंच की सिटिंग अरेंजमेंट में साफ राजनीतिक संदेश छिपा नजर आया, जिसमें अमित शाह के एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बैठाया गया तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कुर्सी लगाई गई। मंच पर भजनलाल शर्मा के पास केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठे नजर आए। वहीं वसुंधरा राजे के समीप डिप्टी सीएम दिया कुमारी के लिए स्थान तय किया गया। यह सिटिंग अरेंजमेंट साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा ने अपने सियासी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश जरूर की है। पाली में एक मोहल्ले में भरे बरसाती पानी के कारण 3 लोगों की जान चली गई, जिससे लेकर पूर्व पार्षद मोहित सोलंकी और क्षेत्रवासियों ने अंबेडकर नगर में भरे बरसाती पानी के निकासी के प्रावधान की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी ही स्थिति रही तो वार्ड में और लोगों की जान जा सकती है। मामले में पूर्व पार्षद मोहित सोलंकी का कहना है कि बरसात में नाले में अंबेडकर नगर में 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। प्रशासन को चाहिए कि यहां का दौरा करे और बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करे, जिससे यहां और किसी और की जान न जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता की, जहां पर राज्य की भाजपा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। गहलोत ने अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि शाह आ रहे हैं तो जनता को बताइए कि कन्हैया लाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा। उस परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद जो चुप्पी रही, ये वह सवालों के घेरे में है। गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार पूरी तरह नाकारा और निकम्मी साबित हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर भी मीडिया से रूबरू हुए। बीकानेर जिले के महाजन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कवरसैंड लिफ्ट नहर के किनारे मिले 2 जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। ये बम करीब 3 महीने पहले राजमार्ग संख्या 62 के पास नहर किनारे पाए गए थे। स्थानीय पुलिस ने इन बमों को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर सेना के बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद तय समय पर आज सेना की टीम मौके पर पहुंची और बम को डिफ्यूज किया। सेना की बम निरोधक टीम, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोनिका जॉर्ज कर रही थी, जिन्होंने पूरी सावधानी से दोनों बमों को निष्क्रिय किया। टीम ने नहर के किनारे गड्ढा खोदकर बम डिफ्यूज करने की प्रक्रिया पूरी की। बम डिफ्यूज के दौरान राजमार्ग संख्या 62 पर सुरक्षा के लिहाज से करीब 10 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे पर कार पलटने के दौरान एक भीषण हादसा हुआ, जहां कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से अभी भी घायल है। कार सवार श्रद्धालु सांवरिया सीट के दर्शन के लिए निकले थे। हादसा अजमेर के मांगलियावास इलाके में बुधवार रात का हुआ, जहां पर करीब 2:15 बजे हादसा हुआ। मरने वालों में सभी लोग एक ही गांव के थे। हादसे की सूचना मिलते ही मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि हादसे के निष्पक्ष जांच के लिए मांगलियावास थाना पुलिस को शिकायत सौंपी है। हमें रात को पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि आपके गांव से हमारे जो बच्चे सेठ सांवरिया जी के लिए और देवमाल्या जोधपुरिया देव जी के लिए जा रहे थे और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब ये एक्सीडेंट किस चीज से हुआ, क्या हुआ, ये तो हमें अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। हमारे 5 बच्चे यात्रा में निकले हुए थे, उसमें से 4 खत्म हो गए और एक बच्चा हमारा जो है उपचार में चल रहा है। सर, जिनकी मौत हुई उनके क्या नाम थे? उसके नाम एक तो सूरज सनोप मोहनलाल जी जाट, एक बजरंग लाल सनोप रामलाल कुलेरी, एक प्रेमचंद सनोप बोधूराम प्रजापत और एक आपके कमलेश सनोप भंवरलाल यादव। ठीक है, उपचार चल रहा है, उनका क्या नाम है?
अब उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में, अभी सीटी स्कैन वगैरह करवाई है, फ्रैक्चर वगैरह बता रहे हैं डॉक्टर लोग, तो उसका इलाज हो रहा है। हम तो भगवान से ये शुभकामना करते हैं कि हमारे 4 तो गए लेकिन 1 तो बचे। अच्छा सर जी, चारों एक ही गांव के थे क्या? हमारे 5 तो एक ही गांव से। अच्छा, क्या करते थे ये कुछ? ये सब अपना अपना धंधा करते हैं। एक कोई जयपुर है, ये बजरंग जैसे अपने घरेलू ट्रैक्टर कृषि का कार्य है, ये निकलाई वगैरह का भी शादीशुदा है? सब शादीशुदा है। अभी ये प्रेम की मैडम 12 महीने पहले वो डिलीवरी पीरियड में खत्म हो गई थी, प्रेम सन ऑफ बोधूराम की। और ये विमलेश सन ऑफ कैलाश जंगीड, ये अनमेरिड है। बाकी तीनों। अच्छा, शिकायत दे रहे हो सर आप? शिकायत तो अभी देंगे भाई, हमारे को जितनी पुलिस को तो रिपोर्ट तो बना के देंगे ही कि भाई इसकी जो भी हुआ। अच्छा, ये कौन से गांव में रहते हैं? कौन? ये गांव चौसला PS नावा जी, ये कहाँ पे घटना घटी? ये घटना का अभी हमें पता नहीं है। हम परिवार वाले और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते हम सूचना मिलने पे जेएनएन अस्पताल आए हैं। अभी पहले हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, फिर उसके बाद में अगर घटना स्थल पर भी ले जाएंगे तो हम जाएंगे। आज नहीं तो हम बाद में आकर के देखेंगे, मौका हुआ है ना। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी वैगनार थी इनके पास। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना इलाके में स्थित एक पुराने खनन में नहाने गए कुंदन सिंह का पैर फिसल जाने से वह पानी में डूब गया। यह घटना कल दोपहर के समय की है। सूचना मिलने के बाद तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस के साथ SDRF की टीम को मामले की जानकारी दी। आज दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और SDRF और सिविल डिफेंस की टीम ने पूरे इलाके में खोजबीन शुरू की। आखिरकार युवक के शव को बरामद कर लिया। शव को बरामद करने के बाद तालेड़ा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। वह घटना के पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद जन्म ले रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके सुरेंद्र व्यास ने अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब एक विफल राजनीतिक यात्रा में बड़ा दावा किया है। व्यास ने अपनी किताब में सचिन पायलट के भविष्य पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यदि 2028 में पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होकर भी टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। उनका कहना है कि पायलट टोंक से मुस्लिम उम्मीदवार को आगे नहीं आने देना चाहते ताकि अपने गुर्जर वोट बैंक की सीटों को सुरक्षित रख सके। व्यास ने गहलोत पायलट विवाद पर भी चर्चा की और कहा कि पायलट का सरकार को अस्थिर करने का प्रयास गलत था, लेकिन उन्होंने भाषा में संयम बरता, जबकि गहलोत ने एक परिपक्व नेता होते हुए भी निकम्मा नाकारा जैसी भाषा का प्रयोग किया जो दुर्भाग्यपूर्ण था। खबर बांदीकुई से है, जहां पर बसवा उपखंड की ग्राम पंचायत पाडला स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय की नवनियुक्त प्रिंसिपल शशिबाला ने गांव के प्रबुद्धजनों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने शशिबाला का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच BL नागर ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में वार्ड मेंबर भागचंद नेताजी, गोपाल गुर्जर, नत्थु बैरवा, मोहन सिंह गुर्जर, सतवीर लांगड़ी, रामस्वरूप बैरवा समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।